शहर के एक छोटे से मोहल्ले में, जहां पुरानी हवेलियां और संकरी गलियां थीं, वहां एक परिवार रहता था। परिवार में थे पिताजी, जो एक छोटी सी दुकान चलाते थे, मां जो घर संभालती थी, बड़ा भाई राहुल जो कॉलेज में पढ़ता था, और सबसे छोटी अंजलि। अंजलि 12 साल की थी, लेकिन उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। स्कूल में उसके कोई दोस्त नहीं थे। बच्चे उसे चिढ़ाते थे, कहते थे कि वो अजीब है, हमेशा अकेली रहती है। घर में भी भाई राहुल उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। माँ पिता व्यस्त रहते थे, लेकिन अंजलि के पास एक साथी था, उसकी गुड़िया। गुड़िया का नाम था रोजी। वो एक पुरानी गुड़िया थी जिसे अंजलि की दादी ने उसे दी थी। रोजी की आंखें नीली थीं, बाल सुनहरे और चेहरा इतना प्यारा कि देखते ही मन खुश हो जाता। अंजलि रोजी से बातें करती, उसे अपने सारे राज बताती। रोजी, आज स्कूल में फिर सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, अंजलि कहती और गुड़िया को गले लगा लेती। उसे लगता था कि रोजी भी उसे सुनती है, समझती है। कभी कभी रात में जब सब सो जाते, अंजलि को लगता कि रोजी की आंखें चमकती हैं, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त अंजलि को कुछ लड़कियां घेर लेती हैं। उनकी लीडर थी नेहा, जो क्लास की सबसे बदमाश लड़की थी। अरे अकेली रानी, आज फिर गुड़िया के साथ खेल रही थी क्या? नेहा हंसते हुए कहती। बाकी लड़कियां भी हंसने लगती। अंजलि चुपचाप सिर झुकाकर आगे बढ़ने लगी। रुक जा, तुझे बात नहीं करनी? नेहा ने उसका बैग खींचा। अंजलि डर गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। शाम को घर पहुंचकर वो रोने लगी। रोजी, वो मुझे फिर तंग कर रही थी, मैं क्या करूं? अंजलि ने गुड़िया को देखा। गुड़िया की आंखें जैसे कह रही हों, चिंता मत कर, मैं हूं ना। रात हुई। नेहा अपने घर में सो रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। वो उठी, लेकिन कुछ नहीं दिखा, फिर सो गई। सुबह जब वो उठी, उसके गाल पर एक लाल निशान था, जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। मां, ये कैसे हुआ? नेहा डर गई। मां ने कहा, शायद सोते में खुद ही मार लिया होगा। लेकिन नेहा को याद आया, रात में उसे सपना आया था, एक गुड़िया की आंखें चमक रही थीं। अगले दिन स्कूल में नेहा अंजलि के पास आई। तूने क्या किया मेरे साथ? नेहा गुस्से में बोली। अंजलि हैरान हो गई। मैंने क्या किया? कल रात मुझे थप्पड़ मारा किसी ने, नेहा चिल्लाई। अंजलि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोचा, रोजी क्या तुमने? सस्पेंस बढ़ता गया। अब नेहा और उसकी सहेलियां अंजलि से दूर रहने लगीं। लेकिन एक दिन क्लास में टीचर ने अंजलि को डांटा। अंजलि, तुम्हारा होमवर्क क्यों नहीं किया? हमेशा सपनों में खोई रहती हो, टीचर ने कहा। अंजलि रोने लगी। शाम को घर जाकर रोजी से शिकायत की। रात में टीचर को बुरा सपना आया। वो सपने में देखती कि एक गुड़िया उसके बिस्तर पर बैठी है और उसकी आंखें लाल हो रही हैं। सुबह टीचर बीमार पड़ गई। स्कूल में खबर फैली, टीचर को दिल का दौरा आया था, लेकिन वो बच गई। घर में भी चीजें अजीब होने लगीं। राहुल, अंजलि का भाई, उसे हमेशा चिढ़ाता था। तू गुड़िया से शादी कर ले, कोई लड़का तुझे नहीं मिलेगा, वो हंसकर कहता। एक शाम राहुल कमरे में था। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। वो मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं। रात में सोते वक्त उसके पैर पर कुछ भारी गिरा। वो चिल्लाया, अरे! लेकिन कमरा खाली था। सुबह उसके पैर पर चोट का निशान था। यह कैसे हुआ? राहुल ने मां से पूछा। मां ने कहा, शायद सोते में गिर गए होंगे। लेकिन राहुल को शक हुआ। अंजलि की गुड़िया उसके कमरे के बाहर रखी थी, जैसे वो देख रही हो। अंजलि को यह सब पता नहीं था। वो बस रोजी से प्यार करती थी। रोजी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, वो कहती। गुड़िया की आंखें चमकती, जैसे जवाब दे रही हो, हां, और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अध्याय 2, रहस्य की शुरुआत। दिन बीतते गए। अंजलि की जिंदगी में अब शांति थी। स्कूल में कोई उसे तंग नहीं करता था। नेहा और उसकी सहेलियां दूर रहती। टीचर अब उसे प्यार से पढ़ाती। घर में राहुल चुप रहता, लेकिन पिताजी को कुछ शक हुआ। अंजलि, तेरी गुड़िया कहां से आई थी? उन्होंने एक दिन पूछा। अंजलि ने बताया, दादी ने दी थी। पिताजी याद करने लगे। दादी एक पुरानी कहानी सुनाती थी, एक गुड़िया के बारे में जो जादू से भरी थी। लेकिन उन्होंने सोचा, बकवास है। एक रात मां रसोई में थी। उन्होंने अंजलि को डांटा, तू हमेशा गुड़िया के साथ खेलती रहती है, घर का काम नहीं करती। अंजलि उदास हो गई। रात में मां को लगा कि कोई रसोई में है। वो उठी,
देखा गुड़िया सिंक के पास रखी थी। ये यहां कैसे आई, मां ने सोचा। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को छुआ, उनके हाथ में चुभन हुई। अंजलि की गुड़िया। पूरी कहानी एक छोटे से शहर की संकरी गलियों में, जहां पुरानी हवेलियां अपनी कहानियां छुपाए बैठी थीं, वहां एक परिवार रहता था। परिवार का नाम था शर्मा परिवार। पिताजी श्रीमान रमेश शर्मा एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। सुबह से शाम तक दुकान पर रहते, घर लौटते तो थकान से चूर। मां श्रीमती सरिता शर्मा घर का सारा काम संभालती, खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल, सब कुछ। बड़ा बेटा राहुल 19 साल का कॉलेज में पढ़ता था। वो फैशनेबल था, दोस्तों के साथ घूमता, लेकिन घर में ज्यादा समय नहीं देता। और सबसे छोटी थी अंजलि, 12 साल की मासूम लड़की। अंजलि की आंखें बड़ी बड़ी थीं, बाल लंबे, लेकिन चेहरा हमेशा उदास। अंजलि के जीवन में दोस्तों का नामो निशान नहीं था। स्कूल में बच्चे उसे अकेली चुड़ैल कहकर चिढ़ाते। अरे अंजलि, तेरे पास दोस्त क्यों नहीं है? क्या तू भूत है? वो हंसते। अंजलि चुपचाप सिर झुकाकर कक्षा में बैठ जाती। घर में भी राहुल उसे तंग करता। बहन, तू गुड़िया से बातें कर, मैं तो अपने दोस्तों के साथ हूं, वो कहकर निकल जाता। मां पिता व्यस्त उसे ज्यादा समय नहीं देते, लेकिन अंजलि अकेली नहीं थी। उसके पास थी उसकी गुड़िया रोजी। रोजी एक पुरानी गुड़िया थी, दादी ने मरने से पहले दी थी। बेटी, ये गुड़िया तेरी रक्षा करेगी, दादी ने कहा था। गुड़िया की नीली आंखें, सुनहरे बाल, गुलाबी ड्रेस, सब कुछ परफेक्ट। अंजलि रोजी से घंटों बातें करती। रोजी, आज स्कूल में फिर नेहा ने मुझे चिढ़ाया। वो कहती है मैं अजीब हूं, लेकिन तू तो मेरी दोस्त है ना। अंजलि गुड़िया को गले लगाती। उसे लगता कि गुड़िया की आंखें जवाब देती हैं, जैसे कह रही हो, हां मैं हूं। रात में जब घर शांत होता, अंजलि को लगता कि गुड़िया हिलती है, लेकिन वो सोचती हुआन है। एक दिन स्कूल से लौटते समय नेहा और उसकी 3 सहेलियां अंजलि को घेर लेती हैं। नेहा क्लास की बदमाश लीडर हंसकर कहती, अरे अकेली रानी, आज फिर अकेली? तेरी गुड़िया कहां है? क्या वो तेरी बॉडीगार्ड है? सहेलियां हंसती। चल हमें अपना बैग दे, हम देखें क्या रखा है। नेहा ने बैग खींचा। अंजलि के आंसू निकल आए। प्लीज छोड़ दो, वो बोली, लेकिन नेहा ने बैग उलट दिया। किताबें गिर गईं। हाँ, देखो, इसमें गुड़िया की फोटो है। नेहा हंसी। अंजलि भागकर घर आई, रोते हुए रोजी से लिपट गई। रोजी, वो बहुत बुरी हैं, मुझे क्यों तंग करती हैं? गुड़िया की आंखें चमकी, जैसे गुस्सा आ रहा हो। उस रात नेहा अपने घर में सो रही थी। उसके कमरे में ऐसी चल रहा था, लेकिन अचानक ठंड बढ़ गई। नेहा ने कंबल ओढ़ा, फिर उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास है। वो आंखें खोली, कुछ नहीं, शायद सपना, वो सोची। लेकिन फिर एक हाथ उसके गाल पर पड़ा। थप्पड़। नेहा चिल्लाई, कौन है? कमरा खाली था। सुबह उसके गाल पर लाल निशान था। मां, रात में किसी ने मुझे मारा। नेहा रोई। मां ने कहा, बेटी, सोते में खुद ही होगा, लेकिन ये निशान। वो चिंतित हो गई। नेहा को याद आया, सपने में एक गुड़िया थी, नीली आंखों वाली, जो कह रही थी, अंजलि को मत छेड़ो। अगले दिन स्कूल में नेहा अंजलि के पास आई। तूने क्या जादू किया? कल रात मुझे थप्पड़ मारा, नेहा गुस्से में बोली। अंजलि डर गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो घर पर थी, नेहा ने धमकाया। देखती हूं तुझे। लेकिन अंदर से नेहा डर गई थी। शाम को अंजलि ने रोजी से कहा, रोजी, क्या तुमने नेहा को मारा? गुड़िया की आंखें बंद हुईं, फिर खुली, जैसे हां। अंजलि खुश हो गई। तुम मुझे प्यार करती हो, लेकिन एक डर भी था। कुछ दिनों बाद क्लास में मैथ्स टीचर मिस शर्मा ने अंजलि को डांटा। अंजलि, तू होमवर्क क्यों नहीं करती? हमेशा सपनों में खोई रहती है। कल से नहीं आई तो सस्पेंड, मिस शर्मा चिल्लाई। पूरी क्लास हंसी। अंजलि रोते हुए घर आई। रोजी, टीचर बहुत बुरी हैं। रात में मिस शर्मा को बुरा सपना आया। वो देखती कि एक गुड़िया उसके कमरे में घूम रही है, चाकू लिए। गुड़िया कहती, अंजलि को मत डांटो। मिस शर्मा चिल्लाई। जागी। उसके सीने में दर्द। सुबह अस्पताल गई। ब्लड प्रेशर हाई था। डॉक्टर ने कहा, आराम करो, दिल का दौरा हो सकता था। स्कूल में खबर फैली। बच्चे डरने लगे। क्या अंजलि की गुड़िया ने किया? वो फुसफुसाते। घर में राहुल ने अंजलि को चिढ़ाया। बहन, तू गुड़िया से शादी कर ले, कोई लड़का तुझे नहीं मिलेगा,
तू इतनी बोरिंग है। वो हंसकर अपने कमरे में चला गया। अंजलि उदास रोजी से बोली, भैया भी मुझे नहीं पसंद करते। रात में राहुल सो रहा था। अचानक उसके पैर पर कुछ गिरा, भारी। वो चिल्लाया, लाइट जलाई, कुछ नहीं, लेकिन उसके पैर पर नीला निशान था, जैसे किसी ने मारा हो। ये पंडित जी के जाने के बाद शर्मा परिवार में एक अजीब सी शांति थी। गुड़िया रोजी अब बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी नीली आंखें अब पहले जैसी चमक नहीं दिखा रही थीं। पंडित जी ने कहा था कि आत्मा चली गई है, लेकिन अंजलि का मन अभी भी बेचैन था। उस रात जब वो अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोलीं। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से चांदनी की हल्की रोशनी आ रही थी। रोजी बिस्तर के किनारे पर थी, लेकिन उसका चेहरा अंजलि की तरफ था। रोजी, तुम तो अब ठीक हो ना? अंजलि ने धीरे से पूछा। जवाब में गुड़िया की आंखें एक पल के लिए चमकी, फिर बंद हो गईं। अंजलि का दिल धक धक करने लगा। सुबह परिवार इकट्ठा हुआ। पिताजी, जो अभी भी अस्पताल से लौटे थे, कमजोर दिख रहे थे। रमेश जी, अब सब ठीक है ना? मां ने चिंता से पूछा। पिताजी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो गुड़िया मुझे अभी भी अच्छा नहीं लगता। राहुल, जो अब पूरी तरह डर चुका था, बोला, पापा, मैंने कहा था ना, ये गुड़िया शापित है, इसे जला दो। अंजलि चिल्लाई, नहीं, रोजी मेरी दोस्त है, वो अब ठीक है। पंडित जी ने कहा ना, आत्मा चली गई। लेकिन उसकी आवाज में विश्वास कम, डर ज्यादा था। स्कूल में भी माहौल बदल गया था। नेहा और उसकी सहेलियां अब अंजलि से दूर रहती थीं। विक्रम, जो एक बार दोस्ती करने की कोशिश कर चुका था, अब उससे नजरें नहीं मिलाता था। विक्रम, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? अंजलि ने एक दिन हिम्मत करके पूछा। विक्रम ने घबराते हुए कहा, अंजलि, मुझे सपना आया था, तेरी गुड़िया वो मेरे कमरे में थी। उसने कहा कि मैं तुझसे दूर रहूं। अंजलि हैरान रह गई। विक्रम, वो तो बस एक गुड़िया है। लेकिन विक्रम भाग गया। शाम को अंजलि घर लौटी। उसने रोजी को बाहों में लिया और बोली, रोजी, तुमने विक्रम को डराया? क्यों? वो तो अच्छा है। गुड़िया की आंखें फिर चमकी और अंजलि को लगा कि कमरे में हल्की सी ठंड बढ़ गई। उसने गुड़िया को बिस्तर पर रखा और लाइट बंद कर दी, लेकिन रात में उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार लग रहा था कि कोई कमरे में चल रहा है। खट खट आवाज आई। अंजलि ने लाइट जलाई। गुड़िया बिस्तर से नीचे थी, जैसे कोई उसे खींच कर ले गया हो। रोजी, अंजलि डर गई। उसने गुड़िया को उठाया, लेकिन उसका चेहरा अब पहले जैसा मासूम नहीं लग रहा था। अगले दिन मां ने अंजलि को फिर डांटा। तू सारा दिन इस गुड़िया के साथ रहती है, स्कूल में पढ़ाई नहीं करती, घर में काम नहीं करती, क्या करेगी तू? अंजलि रोने लगी। मां, रोजी मेरी दोस्त है, मेरे पास और कोई नहीं है। मां का दिल पसीजा, लेकिन वो बोली, बेटी, ये गुड़िया ठीक नहीं है, इसे फेंक दे। अंजलि ने इनकार कर दिया। उस रात मां को रसोई से अजीब आवाजें आईं। वो उठी, देखा सिंक के पास गुड़िया खड़ी थी। ये यहां कैसे? मां ने डरते हुए गुड़िया को उठाया। अचानक उनके हाथ में तेज दर्द हुआ। वो चिल्लाई। सुबह उनके हाथ पर गहरा कट था। रमेश जी, ये गुड़िया, ये कोई साधारण चीज नहीं है, मां रोते हुए बोली। पिताजी ने कहा, बस अब इसे खत्म करना होगा। अध्याय 6, गुड़िया की सच्चाई। पिताजी ने फैसला किया कि गुड़िया को जलाना होगा। राहुल ने कहा, पापा, मैं करूंगा। लेकिन अंजलि चिल्लाई, नहीं, तुम मेरी रोजी को नहीं छू सकते। वो गुड़िया लेकर अपने कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। रोजी, वो तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगी, अंजलि रोते हुए बोली। गुड़िया की आंखें लाल हो गईं, जैसे गुस्सा आ रहा हो। रात में राहुल चुपके से अंजलि के कमरे में गया। उसने गुड़िया उठाई और बाहर ले गया। उसने पिछवाड़े में लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। अब तू खत्म होगी, राहुल ने गुड़िया को आग में फेंकते हुए कहा। लेकिन जैसे ही गुड़िया आग में गई, एक तेज चीख गूंजी, जैसे कोई बच्ची चिल्ला रही हो। राहुल डर कर पीछे हट गया। आग बुझ गई और गुड़िया बिना जले बाहर निकल आई। उसकी आंखें राहुल को घूर रही थीं। ये क्या है? राहुल भागकर घर में आया। सुबह अंजलि ने गुड़िया को अपने कमरे में पाया। रोजी, तुम ठीक हो? वो खुश हो गई। लेकिन राहुल ने सबको बताया, मैंने इसे जलाने की कोशिश की, लेकिन ये जली नहीं, ये शैतान है। मां पिता डर गए।
पिताजी ने कहा, हमें पंडित जी को फिर बुलाना होगा। पंडित जी आए। उन्होंने घर में हवन किया। ये गुड़िया में एक ताकतवर आत्मा है, पंडित जी ने कहा। ये बच्ची की आत्मा है जो अंजलि से प्यार करती है, लेकिन ये जलन में मारती है। इसे छोड़ना होगा। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। गुड़िया हिलने लगी। अचानक एक छाया निकली, एक छोटी लड़की की। अंजलि, मैं तुम्हारी दोस्त हूं, लेकिन मुझे अब जाना होगा। छाया गायब हो गई। अंजलि स्कूल से घर लौटी। उसके हाथ में वो नई गुड़िया थी जो रिया ने दी थी। गुड़िया बिल्कुल रोजी जैसी लग रही थी, नीली आंखें, सुनहरे बाल, गुलाबी ड्रेस। लेकिन अंजलि का मन बेचैन था। ये रोजी जैसी क्यों है? उसने मन ही मन सोचा। घर पहुंचकर उसने गुड़िया को अपने कमरे में रखा और दरवाजा बंद कर लिया। तुम कौन हो? अंजलि ने गुड़िया से पूछा, जैसे वो जवाब देगी। गुड़िया की आंखें चमकी और कमरे में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। मैं रोजी हूं, हमेशा तेरी। अंजलि डरकर पीछे हट गई। क्या यह सपना था या सच? शाम को परिवार डिनर टेबल पर इकट्ठा हुआ। मां ने पूछा, अंजलि, आज स्कूल कैसा रहा? अंजलि ने झिझकते हुए कहा, मां, एक नई लड़की आई है, रिया। उसने मुझे ये गुड़िया दी। उसने गुड़िया दिखाई। राहुल की आंखें फैल गईं। ये तो वही गुड़िया है। पापा, देखो। पिताजी ने गुड़िया को ध्यान से देखा। बेटी, ये कहां से मिली? अंजलि ने बताया, रिया ने दी। वो कह रही थी कि ये उसकी है, लेकिन मुझे देना चाहती है। मां डर गई। इसे घर मत लाओ, पुरानी वाली की तरह ही है। लेकिन अंजलि ने कहा, मां, ये नई है, शायद संयोग है। रात हुई। अंजलि सोने की कोशिश कर रही थी। गुड़िया उसके बिस्तर के किनारे पर थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। अंजलि, मैं वापस आ गई। आवाज गुड़िया से आ रही थी। अंजलि ने लाइट जलाई। गुड़िया की आंखें लाल हो रही थीं। नहीं, तुम रोजी नहीं हो, अंजलि चिल्लाई। लेकिन गुड़िया हिली नहीं। अंजलि ने उसे बाहों में लिया और रोने लगी। रोजी, अगर तुम हो तो मुझे बताओ, मैं अकेली हूं। अगले दिन स्कूल में अंजलि रिया को ढूंढने लगी। रिया, वो गुड़िया कहां से मिली? उसने पूछा। रिया मुस्कुराई। मुझे सपने में आई थी। किसी ने कहा कि तुझे दे दूं। रिया की बात सुनकर अंजलि डर गई। किसने कहा? रिया ने कंधे उचकाए। पता नहीं, एक गुड़िया की आवाज थी। स्कूल से लौटते वक्त नेहा अंजलि के पास आई। अंजलि, वो नई गुड़िया, मुझे डर लग रहा है। कल रात मैंने सपना देखा कि वो मेरे घर आई है। अंजलि हैरान, क्या? लेकिन ये मेरे पास है। घर में राहुल ने गुड़िया को देखा। बहन, ये पुरानी वाली ही है, देख, इसके नीचे वो ही निशान है। राहुल ने गुड़िया उलटी। हां, नीचे एक छोटा सा निशान था, जैसे पुरानी रोजी का। पिताजी ने कहा, यह असंभव है। हमने तो पुरानी को तहखाने में बंद किया था। सब तहखाना देखने गए, बक्सा खाली था। ये कैसे? मां चिल्लाई। सस्पेंस बढ़ गया। क्या गुड़िया खुद वापस आ गई थी? अध्याय 9। घर में भूत का साया। दिन बीतते गए, लेकिन घर में अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। एक शाम पिताजी दुकान से लौटे। उन्होंने अंजलि को डांटा, तू फिर गुड़िया के साथ खेल रही है, पढ़ाई कर। अंजलि उदास हो गई। रात में पिताजी सो रहे थे। अचानक उनके कमरे में ठंड बढ़ गई। वो उठे, देखा गुड़िया उनके बिस्तर पर बैठी है। ये यहां कैसे आई? उन्होंने गुड़िया को फेंका, लेकिन जैसे ही फेंका उनके सीने में तेज दर्द हुआ। आह! वो चिल्लाए। मां दौड़ी, डॉक्टर बुलाया। फिर हार्ट प्रॉब्लम, डॉक्टर ने कहा। राहुल डर गया। उसने अंजलि से कहा, बहन, ये गुड़िया हमें मार डालेगी, इसे फेंक। अंजलि रो पड़ी। भैया, वो मुझे प्यार करती है। लेकिन राहुल ने गुड़िया ली और बाहर फेंक दी। अब देखते हैं। रात में राहुल को सपना आया। गुड़िया उसके कमरे में, उसके गले पर हाथ रखे। तूने मुझे फेंका, अब तू मरेगा, आवाज आई। राहुल जागा। उसके गले पर निशान थे। मां देखो, वो चिल्लाया। मां ने पूजा की। भगवान, हमारे घर से ये बला दूर करो। पूजा के दौरान गुड़िया अचानक पूजा की थाली में गिर गई। मां के हाथ जल गए। ये क्या हो रहा है? सब डर में थे। अंजलि ने गुड़िया से बात की। रोजी, क्यों कर रही हो ये? परिवार मेरा है। गुड़िया की आंखें चमकी, जैसे कह रही हो, वो तेरे दुश्मन हैं, मैं तेरी रक्षा करूंगी। स्कूल में विक्रम फिर अंजलि से बात करने आया। अंजलि, मैं डर गया था, लेकिन अब ठीक हूं, दोस्ती करें? अंजलि खुश हुई।
लेकिन शाम को घर जाकर गुड़िया से बताया, रोजी विक्रम फिर दोस्त बनना चाहता है। गुड़िया हिली और रात में विक्रम को फिर सपना आया। गुड़िया चाकू लिए उसके पास। दूर रहो अंजलि से। विक्रम डर कर बीमार पड़ गया। नेहा ने अंजलि को फोन किया, अंजलि मदद कर, वो गुड़िया मेरे घर में है। अंजलि दौड़ी नेहा के घर। वहां गुड़िया नेहा के बिस्तर पर थी। नेहा बेहोश। अंजलि ने गुड़िया ली। रोजी रुक जाओ। लेकिन घर लौटते वक्त उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक छाया। अध्याय 10। अंतिम युद्ध। परिवार ने फिर पंडित बुलाया। पंडित जी आए। ये आत्मा अब मजबूत हो गई है, इसे निकालना। के जलने के बाद शर्मा परिवार में एक अजीब सी शांति छा गई थी। सुबह की किरणें घर में घुसीं, लेकिन अंजलि का मन अभी भी अंधेरे में डूबा था। वो अपने कमरे में बैठी थी, खाली आंखों से दीवार को घूर रही थी। रोजी, तुम सच में चली गई? उसने धीरे से फुसफुसाया। परिवार के बाकी सदस्य राहत महसूस कर रहे थे। पिताजी ने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, वो शापित चीज चली गई। मां ने सहमति में सिर हिलाया। हां, अब हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। राहुल, जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था, बोला, बहन अब तू नई दोस्तियां बना, गुड़िया भूल जा। लेकिन अंजलि भूल नहीं पा रही थी। स्कूल में रिया फिर उसके पास आई। अंजलि, वो गुड़िया कैसी है? मैंने दी थी ना? रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। अंजलि ने झिझकते हुए कहा, वो टूट गई। रिया की मुस्कान फीकी पड़ गई। टूट गई? लेकिन वो तो मेरी दोस्त थी, सपने में आई थी, कह रही थी कि तुझे दे दूं। अंजलि का दिल धक से रह गया। सपने में किसकी आवाज थी? रिया ने कंधे उचकाए। पता नहीं, एक छोटी लड़की की। वो कह रही थी कि वो तेरी रक्षा करेगी। अंजलि डर गई। क्या रोजी की आत्मा रिया के जरिए वापस आ रही थी? शाम को घर लौटकर अंजलि ने अपनी अलमारी खोली। वहां एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी। नहीं, वो तो जल गई थी। लेकिन ये क्या? अलमारी के कोने में एक पुरानी गुड़िया थी, बिल्कुल रोजी जैसी, लेकिन छोटी। ये कहां से आई? अंजलि ने उसे उठाया। गुड़िया की आंखें चमकी। रोजी, अंजलि ने डरते हुए कहा। कमरे में ठंड बढ़ गई। उसने गुड़िया को वापस रख दिया और दरवाजा बंद कर लिया। रात हुई। परिवार सो रहा था। अंजलि को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के नीचे है। खट खट आवाज आई। वो झुकी, देखा छोटी गुड़िया वहां थी, मुस्कुरा रही। नहीं, अंजलि चिल्लाई। वो गुड़िया को उठाकर बाहर फेंकने दौड़ी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, गुड़िया उसके हाथ से गायब हो गई। ये क्या हो रहा है? अंजलि रो पड़ी। अगले दिन नेहा स्कूल में अंजलि से मिली। अंजलि, कल रात मेरे घर में एक छोटी गुड़िया आई थी। वो तेरी रोजी जैसी लग रही थी। उसने मुझे घूरा और मेरे गाल पर निशान पड़ गया। नेहा ने अपना गाल दिखाया, लाल निशान। अंजलि हैरान, लेकिन वो तो जली थी। नेहा बोली, मुझे लगता है वो वापस आ गई है, तू सावधान रह। विक्रम भी आया। अंजलि, मुझे भी सपना आया। गुड़िया कह रही थी कि मैं तेरे करीब ना आऊं। अंजलि उदास हो गई। क्या उसकी अकेली दोस्त अब दुश्मन बन गई थी? घर में मां को रसोई में गुड़िया मिली, सिंक के पास। ये फिर से? मां डर गई। उन्होंने गुड़िया को फेंका, लेकिन शाम को वो फिर अलमारी में थी। पिताजी ने कहा, यह असंभव है, हमने तो जला दिया था। राहुल ने सर्च किया। पापा, शायद ये आत्मा है जो गुड़िया बदलती रहती है। परिवार ने फिर पंडित बुलाने का फैसला किया। अध्याय 12। आत्मा का रहस्य। पंडित जी आए। उन्होंने घर का निरीक्षण किया। यह आत्मा बहुत पुरानी है, पंडित जी ने कहा। यह एक बच्ची की आत्मा है जो सदियों पहले मर गई थी। वो अकेली थी जैसे अंजलि, इसलिए वो अंजलि से जुड़ गई, लेकिन वो जलन में मारती है। अंजलि ने पूछा, पंडित जी, क्या इसे हमेशा के लिए भेजा जा सकता है? पंडित जी ने कहा, हां, लेकिन इसके लिए अंजलि को खुद फैसला लेना होगा। तुझे अपनी दोस्त से अलग होना होगा। पंडित जी ने एक विशेष पूजा की। घर में धुआं फैला, मंत्र गूंजे, गुड़िया हिलने लगी। एक छाया निकली, छोटी लड़की की। अंजलि, मैं रोजी हूं, मैं तेरी रक्षा करती हूं, लेकिन तू मुझे क्यों भेज रही है? छाया रोई। अंजलि के आंसू निकल आए। रोजी, तू अच्छी है, लेकिन तू सबको चोट पहुंचाती है। मुझे अकेला छोड़, लेकिन मैं तुझे याद रखूंगी। छाया बोली, ठीक है, लेकिन अगर तू फिर अकेली हुई, मैं वापस आऊंगी। छाया गायब हो गई। गुड़िया धूल हो गई। परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था। रात में अंजलि को सपना आया
रोजी कह रही थी, मैं जा रही हूं, लेकिन मेरी याद रहेगी। सुबह अंजलि उठी। उसके बिस्तर पर एक छोटा सा लॉकेट था, गुड़िया की आंखों वाला। ये क्या? उसने पहना। लॉकेट चमका। क्या आत्मा लॉकेट में आ गई थी? दिन बीतते गए। अंजलि अब स्कूल में दोस्त बनाने लगी। विक्रम उसके साथ खेलता, नेहा भी करीब आई, लेकिन रात में लॉकेट गर्म हो जाता। एक शाम राहुल ने अंजलि को चिढ़ाया, बहन अब तू नॉर्मल हो गई। रात में राहुल को दर्द हुआ, पैर में सुबह निशान। फिर से राहुल डरा। अंजलि ने लॉकेट उतारा। रोजी रुक जाओ, लेकिन लॉकेट गायब हो गया। अध्याय 13। अंतहीन डर परिवार अब शहर छोड़ने का सोच रहा था। नई जगह, नई शुरुआत, पिताजी ने कहा। लेकिन पैकिंग के दौरान बॉक्स में फिर एक ग